नमस्कार। आज की खबर पढ़ते हुए आप कहें तो मैं दुखी भी हूं और शर्मिंदा भी हूं कि इस देश के सिस्टम को क्या हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम है उग्रसेन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडेन। मैं जानता हूं इस खबर को फॉरवर्ड और शेयर करने की गुजारिश मुझे करनी पड़ेगी और आप कीजिएगा, क्योंकि ये खबर आपसे जुड़ी हुई है। राजस्थान से कोटा की एक खबर आ रही है, जिस खबर में ये बताया गया कि किस तरह से जिसे हम भगवान का दूसरा रूप कहते हैं यानी डॉक्टर, उसने इस पेशे को शर्मसार किया है। बताएं कि कॉर्पोरेट बड़ी कंपनियों को, मेडिकल के फार्मेसी बड़ी कंपनियों का इन दवाओं के क्षेत्र में खेलना और डॉक्टरों की बढ़ती लापरवाही बहुत कुछ कहती है। मैं बताऊं कि राजस्थान के कोटा में एक ऐसा मामला सामने आया जो आपको बेहद चौंका देगा। कुछ लोग अस्पताल में किसी अलग अलग बीमारियों को लेकर भर्ती होते हैं। उसके बाद जब वो एडमिट हो जाते हैं अस्पताल में, इसके बाद उन्हें इंजेक्शन दिया जाता है और इंजेक्शन देने के बाद उनकी डेथ हो जाती है यानी कि मौत हो जाती है। बताया जाता है कि उस इंजेक्शन की बोतल में और सिरिंज में जो उन्हें दी गई थी सुई देने के बाद उस मरीजों ने दम तोड़ दिया। अब उस बोतल में पानी कहां से आई? क्या इस बढ़ते दौर में दवाइयों का जो व्यापार है वो किसी और दिशा में जा रहा है? क्या लोगों से जान खेलने वाली ये बड़ी बड़ी कंपनियां जांच के दायरे में आती हैं? जांच होती है, फिर इनकी दवाइयां मार्केट में कैसे आ जाती हैं? अब इसी घटना को ले लीजिए। राजस्थान का ये कोटा शहर बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ छिपा है इस कहानी में, इस खबर में जब ये 5 लोगों को सुई देने के लिए, इंजेक्शन देने के लिए इन्हें इंजेक्ट किया जाता है तो उनकी जान चली जाती है। ये आम घटना नहीं है। मैं जानता हूं इसे फॉरवर्ड करने की जिम्मेदारी आपकी है, लाइक करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप लाइक और शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं खबर पर। इसमें डॉक्टर नवनीत और डॉक्टर श्रद्धा को देखा जाए तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सस्पेंड होने वाली ये कोई नई प्रक्रिया थोड़ी ना है। फिर सस्पेंड होंगे, बहाली फिर हो जाएगी। ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा, लोगों की जान जाएगी। ये खबर बहुत जगह नहीं दिखी होगी। जांच कमेटी बिठा दी गई है, एम्स से कुछ डॉक्टरों को जांच करने के लिए भेजा गया है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो है कि इसमें मुनाफाखोरी कौन करता है। हॉस्पिटल का ऊपर से लेकर नीचे तक का जो मैनेजमेंट है वो इन तरह की दवाइयों को पास करता है, अस्पताल में लाने के लिए परमिशन देता है, अस्पताल में रखने के लिए, और उस मुनाफाखोरी के चक्कर में इस तरह की कंपनियां लापरवाही करती हैं और आम आदमी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जो डॉक्टर बाबू हैं, आप लोगों से गुजारिश है, भगवान का दूसरा रूप आप लोगों को कहा जाता है। वो सफेद जो कोट आप पहनते हैं उस पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, उस पर किसी तरह का छींटा ना पड़े, आप ध्यान रखिए और मरीजों की जान से खेलना बंद कर दीजिए। नमस्कार।